जयपुर में जेडीए का अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बाईपास से सिरसी रोड तक सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। 160 फीट चौड़ी सड़क के लिए चिन्हीकरण कार्य लगातार जारी है। 8 टीमों का गठन भी किया गया। मौके पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में किया गया है चिन्हीकरण। अवैध निर्माणों पर जल्द ही चलेगा अब पीला पंजा यानी कि बुलडोजर। धावास में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाए गए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिकारियों की निगरानी में अभियान चलाया जा रहा है। आम जन से अवैध कब्जों की शिकायत करने की अपील है। तो देखिए, जहां पर एक तरफ कार्रवाई अब देखने को मिलेगी जल्द ही, और वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी कहा जा रहा है कि अवैध कब्जों की शिकायत जो है वो आप करें, प्रशासन तक ये बात पहुंचाएं। और जिस तरीके से लगातार पहले भी कार्रवाई देखने को मिली है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ देखने को मिलेगी। ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है जयपुर में जेडीए का अतिक्रमण के खिलाफ। बाईपास से सिरसी रोड तक सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर से खबर एएनटीएफआईजे विकास कुमार का ऑपरेशन मदमाजार पुलिस स्थापना दिवस पर खूंखार गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई है। एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर में 77वें स्थापना दिवस पर 7 गैंग के सरगना राजू मांझू को गिरफ्तार किया गया है। 75,000 रुपए का इनामी बदमाश था राजू, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई से अपराधियों में भय का संदेश देने का दावा किया जा रहा है कि इस कार्रवाई से जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उन्हें एक संदेश गया है। कहीं ना कहीं जो हौसले बुलंद होते नजर आते हैं, अपराधियों के हौसले पस्त करने की ये कवायद। और देखिए, इस कार्रवाई के तहत एक बड़ी सफलता, इसे कहा जा सकता है एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी है। 75,000 रुपए का इनामी बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक दुर्दांत, वांछित, कुख्यात, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की शानदार गिरफ्तारी की धमक के साथ एएनटीएफ ने स्थापना दिवस पर पुलिस को जोरदार सलामी दी है। 7/7 स्थापना दिवस पर 007 गैंग के स्वयंभू सरगना की गिरफ्तारी, उसको नेस्तनाबूद करके पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को चरितार्थ करने में एक बार बड़ी सफलता अर्जित की है। एक बार फिर से एएनटीएफ की टीम ने पश्चिमी राजस्थान में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, एक छत्र सरगना, राजस्थान के अब तक के 5 टॉप 5 कुख्यात गैंगस्टर्स में शामिल राजू मांझू उर्फ राजाराम पुत्र रावलाराम निवासी जंबेश्वर नगर फलोदी। यह दुर्दांत गैंगस्टर 13 साल, 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम के। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीजी गोविंद गुप्ता का सख्त एक्शन देखने को मिला है। नादौती जिला करौली एसडीएम काजल मीणा समेत रीडर दिनेश और यूडीसी प्रवीण गिरफ्तार किए गए हैं। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जमीन का तकासमा करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। तलाशी में एसडीएम परिसर से यूडीसी प्रवीण के बैग में मिले संदिग्ध 4 लाख रुपए। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, देखिए एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करौली में डीजी गोविंद गुप्ता का सख्त एक्शन। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों आरोपी धर दबोचा गया। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए लगातार एसीबी की कार्रवाइयां, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई करौली में देखने को मिली है। क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत मिली थी। परिवादी ने बताया था कि उसकी भूमि की फाइनल डिक्री जारी करने की एवज में एसडीएम काजल मीणा अपने रीडर
दिनेश सैनी के मार्फत 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर रही है। परिवादी ने पूर्व में भी बताया कि 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर 50,000 रुपए रिश्वत लेने पे ये सहमत हुए थे। इस पर परिवादी ने एसीपी से संपर्क किया। आज एसीपी ने जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो एसडीएम है उसको गिरफ्तार किया है, उसका रीडर गिरफ्तार है और जो उसका बाबू था उसको गिरफ्तार किया है। जब बाबू के बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग में भी 4 लाख रुपए की संदिग्ध राशि मिली। एसीबी के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की कि ये पैसा कहां से लाया, तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया संतुष्टिपूर्ण, इसलिए उस राशि को भी एसीबी ने जब्त कर लिया है। बहरहाल तीनों से अब पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से खबर, जालूपुरा थानाधिकारी हवा सिंह मंगावा की कार्रवाई देखने को मिली है। चोरी के वाहन की पहचान छुपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी विक्रम जांगिड़ को काबू किया गया है। कब्जे से बरामद स्कॉर्पियो दिल्ली के पश्चिम विहार थाने से चोरी की पाई गई है। वाहन पर सोनीपत के एक्सीडेंटग्रस्त वाहन का 33 नंबर है लगाकर जो है तैयार किया गया था। गाजियाबाद से खरीद कर जयपुर लाकर नीता चौधरी की स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट लगाई गई। जांच में 33 नंबर और इंजन नंबर अलग अलग वाहनों के पाए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जालूपुरा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आरोपी जो घूम रहा था अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी सफलता। देखिए 13 अप्रैल को जो परिवादी है नीता चौधरी, उसने जालूपुरा थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी गाड़ी के नंबर लगा के कोई अन्य व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेकर घूम रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच में पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चूंकि जब अनुसंधान एएसआई बनवारी लाल के जिम्मे सौंपा गया था तो टीम ने विक्रम जांगिड़ को गिरफ्तार किया। विक्रम जांगिड़ से जब पूछताछ की गई थी उसने ये बताया कि जो हरियाणा से एक्सीडेंट शुदा वाहन है, वाहन नंबर HR 11R 7160 का चेसिस नंबर लगाकर तैयार शुदा वाहन स्कॉर्पियो जो गाजियाबाद से खरीदकर जयपुर लाकर जो परिवादी की स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर लगाकर ये घूम रहा था, इसको बेचान करने में ये घूम रहा था। जी राकेश, शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में गरिमामय और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक द्वारा भव्य परेड की सलामी लेकर की गई, जिसमें पुलिस बल का अनुशासन और समर्पण देखने को मिला। इसके बाद सेरेमोनियल ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के तहत आयोजित पुलिस क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुलिस इतिहास और स्थापना दिवस के महत्व की जानकारी प्राप्त की। विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए, जबकि अन्य प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही रोटरी क्लब भिवाड़ी के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों ने 42 यूनिट रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। पाली जिले के सुमेरपुर में आगामी शादी सीजन में पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पाली एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर टीएसटी टीम और सुमेरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर करीब 700 लीटर डुप्लीकेट घी से भरे 141 डिब्बे जब्त किए हैं। इसके साथ ही सरस डेयरी सहित कई नामी ब्रांड के नकली पैकिंग कवर भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी रूप सिंह जाखुड़ा मौके से फरार हो गया। पूरी कार्रवाई डीएसपी इंचार्ज पन्नालाल और एसएचओ सवाई सिंह महावर के नेतृत्व में की गई है। तो वहीं मामले की जांच डीएसपी जितेंद्र सिंह के निर्देशन में जारी है। पुलिस ने बताया सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पाली एसपी मैम के निर्देशानुसार जिला विशेष टीम पाली पुलिस और पुलिस थाना सुमेरपुर की संयुक्त टीम द्वारा एडल्ट ट्रेड घी के संबंध में हमने कार्रवाई की है और 3 व्यक्तियों को हमने मौके से पकड़ा है। करीबन 150 टिन
मिलावटी घी के हमने जब्त की है और कार्रवाई जारी है। इसका मुख्य आरोपी कौन है सर? इस एडल्ट्रेशन में मुख्य आरोपी रूप सिंह है, जो जाखोड़ा गांव का निवासी है, जिसको हमने मुकदमे में नामजद किया है और इसके विरुद्ध पहले भी मिलावट के प्रकरण थाने पे पंजीबद्ध है, पहले भी ये पकड़ा जा चुका है। अलवर से खबर है, शहर की एनएबी कॉलोनी में घर में लगी टीवी में हुए शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। पड़ोसियों ने धुआं देखकर घटना की जानकारी को भांपा तो सब आग को बुझाने में सहयोग करने लगे। सूचना पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घर में लगी आग से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। एनईबी में घर में आग लग रही है। हमने तुरंत गाड़ी निकाल के हम पहुंचे तो यहाँ देखा कि मकान में घर आग लग रही है। हमको देखा अंदर घुसे तो पता लगा टीवी में और बेड वगैरह में आग लग रही है। हम पहुंच के पूरा कंट्रोल करके आग को। अलवर के रामगढ़ कस्बे में देर रात मोबाइल लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे अलवर दिल्ली हाईवे स्थित गुरुद्वारा के पास हुई, जहां टहलने निकले सरजीत सिंह से बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। पीड़ित के अनुसार मोबाइल की कीमत करीब 40,000 रुपए थी। वारदात के बाद शोर मचाने पर एक युवक ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर उसे डरा दिया। मौके से फरार हो गए। आरोपी रेलवे फाटक के पास कच्चे रास्ते से भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पीड़ित ने डायल 100 पर सूचना देने के बाद ई मित्र के जरिए शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। 2 बंदे आए बाइक पे, उन्होंने मेरा मोबाइल खींचा और वो भाग गए। तो पीछे से कोई एक आदमी था जो देख रहा था, मतलब अलवर अपने गुरुद्वारे वाले रोड से आ रहा था, वो उनके पीछे भागा भी। तो उन्होंने क्या करा, फिर कट जो फाटक से जो कट है ना नीचे स्टेशन की तरफ जो रास्ता जा रहा है कच्चा दगड़ा, उधर घुमा ली उन्होंने मोटरसाइकिल। तो वो बंदा उनके पीछे भी गया, तो उसको कट्टा दिखाया फिर उन्होंने, तो वो डर के मारे वापस आ गया। फिर हम भी काफ़ी देर तक घूमते ढूंढते रहे पर हमें मिला नहीं। समस्या ये है सर कि वो बड़ी कार्रवाई उसमें कोई कांड करने आए थे। धौलपुर शहर की बजरंग कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय परिवार के सदस्य नीचे के कमरों में सो रहे थे, जबकि चोर आराम से ऊपरी मंजिल पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार भोला गोयल के मकान की ऊपरी मंजिल पर साफ सफाई का काम चल रहा था और मजदूर गेट खुला छोड़कर चले गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर अंदर घुस गए। सुबह जब परिवार के सदस्य ऊपर पहुंचे तो कमरे का सामान बिखरा मिला। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हुई है। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट और ब्लैकमेलिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत शेरगढ़ थाना पुलिस ने साइबर सेल के सहयोग से आरोपी स्वरूप सिंह को बाड़मेर के दुधोड़ा क्षेत्र से पकड़ा। आरोपी ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था। वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह के निर्देशन और थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी डेटा के आधार पर घेराबंदी की, आरोपी को गिरफ्तार किया। इस सफल कार्रवाई पर एसपी ने टीम के पुलिसकर्मियों और साइबर सेल के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। डिडवाना जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने पर्वतसर दौरे के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और साथ ही विभिन्न विभागों के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय परिसर, रिकॉर्ड संधारण व्यवस्था और आमजन की सुनवाई प्रणाली की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए प्रत्येक आगंतुक की समस्या को प्राथमिकता से सुना जाए और उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसके बाद उन्होंने पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, नियमित फील्ड विजिट करने और समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण भी किया।
चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे रामगढ़ के, जहां बामनी खेड़ा गांव से खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक का महज 15 दिन पुराना सैमसंग मोबाइल चार्जिंग के दौरान अचानक धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि फोन आग का गोला बन गया और आसपास रखी किताबें, दस्तावेज, पर्स जलकर राख हो गए। पीड़ित अमर सिंह ने कंपनी और दुकान पर शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कल मतलब उसको चार्जिंग में लगाया शाम को 8 बजे और लगाते ही वो उसमें विस्फोट हो गया एकदम से और आग लग गई और घर का जो सामान रखा हुआ था, किताब। डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के टोपिया गांव में एक महिला ने अपने पीहर में ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। इससे महिला की मौत हो गई। वह 1.5 महीने से अपने दोनों बच्चों के साथ पीहर में थी। वहीं मौत के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए। शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के एएसआई गजेंद्र सिंह ने बताया, टोपिया गांव के जगसी डामोर की बेटी पायल की शादी दोवड़ा थाना क्षेत्र के तलैया पालड़ा थूर गांव में हुरमा ननोमा के साथ करवाई थी। दोनों के एक 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। हुरमा गुजरात में आरसीसी सेंटिंग का काम करता है। इस वजह से पायल पिछले 1.5 महीने से अपने पिता के ही घर पीहर टोपिया गांव में बच्चों के साथ रहती थी। रात को बच्चों के साथ खाना खाकर वे सोए थे, लेकिन सुबह पायल घर में ही पाट यानी कि लकड़ी की बल्ली से रस्सी का फंदा लगाकर लटकी हुई मिली। ये पायल नाम की लड़की है, उसके पिताजी का नाम जगदीश डामोर है, जो अपने पीहर में 1.5 महीने से यही थी और रात को उसके घर पे कोई था नहीं और बच्चे वो थे। उन्होंने फंदे से लटक करके मृत्यु हो गई उसकी। तो अभी इन्होंने ससुराल पक्ष ने रिपोर्ट दी है, जिसपे हम जांच कर रहे हैं और मेडिकल बोर्ड से पीएम कराएंगे। इनको कोई शक है, बस इनको शक ये है कि महीने 1.5 महीने से वहीं बैठी थी और अचानक ऐसा कारण क्या बता यूं करके उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां 14वीं आरएसी बटालियन ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें जवानों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला पुलिस अधीक्षक स्वर्ण कांबले भी मौके पर पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। रक्तदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही एसपी कांबले ने धीमरी मोड़ पर आम जन को हेलमेट वितरित किए और सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। तो वहीं कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, सुरक्षा और जन जागरूकता का संदेश भी दिया। अलवर के रामगढ़ से खबर है। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम दौहली में बीती रात चोरों ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, अज्ञात बदमाशों ने खेतों में लगी बोरियों को निशाना बनाते हुए तांबे की केबलों पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं गुरुवार सुबह जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश ही उड़ गए, जब बोरिंग सूनी पड़ी थी और मोटरों से केबलें गायब थीं। जानकारी के अनुसार प्रकाश पुत्र हीरूलाल, महेंद्र पुत्र बल्लीराम, जमील पुत्र उमर खां और पन्नी पुत्र सहित कई किसानों की करीब 8 से 10 बोरिंगों की केबल चोरी हुई थी। चोर इतनी सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हुए कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। अलग अलग बोरिंगों से 10 मीटर से लेकर 40 मीटर तक तांबे की केबल उखाड़ ली, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। किसानों का कहना है पहले ही फसल और लागत के दबाव से जूझ रहे थे, अब चोरी ने कमर तोड़ दी है। केबल चोरी होने से सिंचाई कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिससे फसलों के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रकाश, क्या घटना हुई? सर मेरी डोरी चोरी हो गई दोहली गांव में। कब? ये कल रात हुई है 50 मीटर। मैं मोटर चलाने के लिए गया सुबह तो डोरी कटी। झुंझुनू से खबर, बिसाऊ तहसील क्षेत्र के घांगू रोड स्थित जीवन का बास में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में जंग लगा पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना सामने आई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में ग्रेनेड काफी पुराना और जंग लगा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। में वर्कर काम कर रहे थे, उनको काम करते हुए एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिला, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और सूचना देते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला ये कुछ साल पुराना है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि
ये 36 हैंड ग्रेनेड है और किसी रिटायर्ड आर्मी वाले से पता लगा। और अब खबर जालौर से, जहां बागोड़ा में गुरुवार घुसायला में सामने आए 5.51 करोड़ रुपए का कथित फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण को लेकर ग्रामीणों और सर्व समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्य आरोपी मंगीलाल जैन की गिरफ्तारी, 5.5 करोड़ रुपए की रिकवरी और तहसीलदार लक्ष्मी के निलंबन की मांग की है। मंत्री पटेल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटनाक्रम तब हुआ जब कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल नातेवास में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण बागोड़ा भारतमाला सर्किल पर एकत्रित हुए और मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। क्या मांगे जिसको लेकर आज ज्ञापन छपा गया था? जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण जो सायला में हुआ था, उस संबंध में कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी आए थे, तो हम लोगों ने एक ही मांग रखी कि एक तो तहसीलदार जो लक्ष्मी चौधरी है उनको वहाँ से निलंबित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो अभी तक जो मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं है, उसमें मांगीलाल जी बना मुद्दा है, करण सिंह जी तलवाड़ है, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित परिवार के 5.5 करोड़ रुपए हैं उनकी रिकवरी की जाए। हमारी 3 ही मांग है। क्या आश्वासन दिया गया मंत्री जी को? उन्होंने कहा कि जल्दी में। टोंक से खबर है, जयपुर जंक्शन से नगर फोर्ट के लिए टैक्सी किराए पर लेकर निकले बदमाशों द्वारा चालक को बंधक बनाकर गाड़ी लूटने का मामला सामने आया। पीड़ित चालक ओम प्रकाश मीणा ने पुलिस को बताया 15 अप्रैल 2026 की रात 3 युवकों ने उसकी हुंडई ऑरा को किराए पर लिया, लेकिन रास्ते में एक अन्य साथी के साथ मिलकर उन्होंने चालक का मुंह हाथ पैर बांध दिए और उसे बंजारी के जंगल में फेंककर कार लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। भरतपुर के रूपवास कस्बे में भरतपुर बाईपास के निकट नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बसों का संचालन शुरू हो गया है, जिससे कि यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि बस स्टैंड का औपचारिक उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण कुछ मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में पेयजल व्यवस्था और बसों के टाइम टेबल की सुविधा अभी लंबित है, जबकि छाया बैठने के लिए बेंच जैसी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। बस स्टैंड से प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक बसों का आवागमन हो रहा है, जिससे भरतपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, धौलपुर, आगरा और दिल्ली सहित कई शहरों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध हो रही है। पहले यात्रियों को अस्थायी बस स्टैंड का धूप और बारिश में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नई सुविधा से उन्हें राहत मिली है। स्थानीय लोग अब बस स्टैंड के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। बस स्टैंड बहुत बढ़िया तरीका से तथा अंदर भी जा रही है और बाईपास भी जा रही है। जिस दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा तो टोटल पैसेंजर हमारे न्यायटोरी आएंगे। 8 में बजा दी नहीं चलता है, नॉर्मली है। अभी लोगों को पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, अब चालू हो जाएगी। अभी उद्घाटन हुआ नहीं है, उद्घाटन की वजह से थोड़ा बड़ा मामला हुआ। उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद में सिस्टम चालू हो जाएगा, पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। काफ़ी आराम सुविधा मिली है सवारियों को। बस ये मतलब इसका उद्घाटन हो जाए तो थोड़ा ठंडे पानी व्यवस्था हो जाए और बसों का थोड़ा आवागमन हो जाए, जैसे कि कई सारी बसें हैं इसकी। और अब खबर है फलौदी से। राजस्थान पुलिस द्वारा हर वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है स्थापना दिवस। 16 अप्रैल 1949 को राज्य की पुलिस के एकीकरण और स्थापना की याद दिलाता है। ये दिन पुलिस कर्मियों के साहस, शौर्य, समर्पण और 75 वर्षों की सेवा का सम्मान करता है, जिसमें परेड के साथ उच्च अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की अपने कर्तव्य की परिपक्वता पुलिस विभाग द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आज के इस दिन सीएलजी सदस्यों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पुलिस स्थापना दिवस विषय पर विचार रखने और अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फलौदी पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह, वित्त अधिकारी अचल सिंह और थानाधिकारी भंवर राम सहित कई पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के ढाणी टोडरा में देर रात वर्षीय प्रभुलाल गुर्जर के साथ लूट की वारदात हुई। रात करीब 2 बजे एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और पहले उनकी जेब से करीब 2000 रुपए निकाल लिए, फिर कानों में पहनी हुई सोने की मुड़क्कियां तोड़कर फरार हो गए। घटना के समय पीड़ित घर में अकेले थे, जबकि परिजन गांव में आयोजित जागरण में गए थे। आरोपी सैंडो बनियान और हाफ पैंट में था और मौके पर जूतों के निशान भी मिले हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से रघुवीर गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई मुरारी लाल को सौंपी है और आरोपी की तलाश जारी है। अच्छा
अब मन तो वो कान पकड़े हाँ। और बगता ही दिखा। फिर बैठे आया मैं तो मन तो मुंडो कर लिया और वो भागते ही दिखे मन। फिर आपके कान में क्या था? मुर्गियाँ थी। जो ले गया? ये रही और 2000 रुपये काट लेके खुले फोड़ के घर का बाण। अच्छा। और अब खबर है करौली से। सपोट्रा की नवगठित ग्राम पंचायत जटवाड़ी में आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हंसराज मीणा शामिल हुए। विधायक मीणा का लोगों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक हंसराज मीणा ने कहा, जटवाड़ी ग्राम पंचायत का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों के हित में योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प लिया। इस दौरान कई लोग मौजूद भी रहे।